जय हिंद फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं बिहार दरोगा का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा आप लोग का। मैं अंतिम समय में एडुटेरिया का वार्षिकी 2023 करंट अफेयर को कवर करने वाला हूं, जो आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 को। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो को प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। इस पुस्तक में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिला है, जिसमें आपको 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि आपके बिहार शिक्षक और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं सभी प्रश्नों को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाओगे और एग्जाम हॉल में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका एडुटेरिया करंट अफेयर, जिसमें से आज हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 को। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीते दिनों ये पेपर में दिया गया था, तो जो पेपर में क्वेश्चन आया समझ लो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चर्चा में रहता है वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। अब ठहरो, ग्वालियर भी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। ग्वालियर क्यों चर्चा में रहा था, तो आप लोग पढ़े होंगे कि यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि हाल ही के दिनों में आपको ये यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपके निकल कर सामने आता है। एक तो आपसे ये बार बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे मेरी 51 कविताएं। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। साथ ही साथ आपको 25 दिसंबर का भी डेट याद होना चाहिए कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बीते 1 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पुस्तक निकाला गया था, जो कि बहुत ही चर्चा में रहा था। अब में भी आप लोग को भी पता होगा, एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स को भी आप लोग याद रखें। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा जो फर्स्ट वीडियो आया था उसमें मैंने डिस्कशन के टाइम एक मिस्टेक किया था, जिसको मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ। रिकॉल इसलिए कराना चाहता हूँ कि देखो, आपसे अगर एक क्वेश्चन गलती होता है तो आप बिहार दरोगा के रेस से सीधा बाहर हो जाओगे। तो मेरा उसमें कंसर्न ये था कि आपको मैं बताया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन था जो मैं आपको बताया था, जिसमें से एक मेरा मिस्टेक हो गया था बताने टाइम में, तो उसको मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ। फीफा विश्व कप 2022 के रिगार्डिंग तो आप लोग पता है फीफा विश्व कप का विजेता कौन था, तो सबको पता होगा विजेता कौन था। तो आपको पता है अर्जेंटीना था, ठीक है। और उप विजेता था मेरे भाई आपका फ्रांस था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उप विजेता कौन था, आपको फ्रांस था। साथ ही साथ मैं 2-3 प्लेयर का भी नाम लिया था, तो मैं भी उसको भी बारे में आपको बता देता हूँ। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया था, तो आप लोग पता है अर्जेंटीना का बहुत ही फेमस प्लेयर है लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था। और जो मैं मिस्टेक किया था बताने में, देखो गोल्डन बूट अवार्ड जो कि ये आपको किलियन एम्बापे को दिया गया था। और यही किलियन एम्बापे जो था, ये फ्रांस का बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किलियन एम्बापे जो है आपका ये फ्रांस का है, ठीक है। साथ ही साथ मैं पेले के बारे में बताया था कि हाल ही के दिनों में पेले का निधन हो गया, जो कि आपका ब्राजील का था। और आपको रोनाल्डो के बारे में बताया था, जो कि आपका ये पुर्तगाल का प्लेयर है। और सुनील छेत्री के बारे में बताया था, ये भारतीय टीम के कैप्टन भी है, जो कि ये फुटबॉल खेलते हैं। तो मे भी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी वैसे मैं पिन कर दिया हूँ, ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राजस्व खुफिया निदेशालय। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके निकल कर सामने आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये बीते दिनों चर्चा में था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको एनजीटी बोला जाता है, तो अभी वर्तमान समय में एनजीटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है, ठीक है। तो ये प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में है। तो जो चर्चा में है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शाश्वत रामानुजा पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शास्त्र रामानुजा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, ये सीधा सीधा याद रखना, आपको झांग को दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन नोबेल प्राइज से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही।
चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में आपको कैटालिन में कारिको और डू विसमैन को दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन में किसको किसको दिया गया है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में आपको दिया गया कैटालिन, कारिको और डू विसमैन को दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल दिया गया। ये बेकम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों को तो आप लोग याद ही रखना। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल दिया गया है। तो कहाँ का है, नॉर्वे का, ये भी पता होना चाहिए। और आपको नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहंती को दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईरान के व्यक्ति, ईरान को दिया गया है नरगिस मोहंती को। ये आपको पता होना चाहिए। शांति का नोबेल को दिया गया है, नोबेल का शांति पुरस्कार। तो ये तीनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे भी ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति देखिए कौन है। तो मालदीव के अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद मुजुद्दू है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद मुजुद्दू को आपको लोग पता होना चाहिए, इसे याद रखना मोहम्मद मुजुद्दू को। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति जो पड़ोसी जितने भी देश है उसका तो आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एकदम याद करना ही होगा। ठीक है, और जो ज़्यादा चर्चा में है उसको आपको पता होना चाहिए। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री कौन है, तो रॉबर्ट फिको है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आपको रॉबर्ट फिको। अब PTI का चेयरमैन किसको बनाया गया, तो KN शांत कुमार को बनाया गया। और ये आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको CBDT बोला जाता है, इसको नितिन गुप्ता को बनाया गया। तो ये उपरोक्त में आपका ऑलरेडी सारा सुमिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन प्रबंधन के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCMS का आयोजन किस देश में किया गया था, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये वॉन जर्मनी में किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देश भर के 329 जिलों में सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों को संकल्प सप्ताह मनाया गया है, ये भी ठीक है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित करता है, तो ये भी सही है। आपका ये उपरोक्त सारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था, आपको पेपर में भी दिया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जिसको सैफ बोला जाता है, अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था, तो आप लोग पता होगा भारत जो है 9वां बार जीता था। ठीक है, और किसको हराकर जीता था, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन आपके एग्जाम में किया जा सकता है, तो ये कुवैत को हराकर जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ पेपर क्योंकि मैं पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, तो इतना मुझे आइडिया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया था। ये आपको बताना है कि पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, तो ये आपको ये हैदराबाद में किया गया था। किस देश में दक्षिणी पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ब्रूस लॉन्च किया गया था, तो हाल ही में कौन सा देश के द्वारा आपको एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रूस लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का जो आंसर होगा आपको इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली एशिया की पहली पुरुष खिलाड़ी बन गई। देखो एशिया का पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी पहला, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपको लिएंडर पेस हो जाएगा। हाल ही के दिनों में आप लोग ICC वाला हॉल ऑफ फेम भी मैं बताया हूँ वीडियो में, तो उसको भी आप लोग याद रखें, खास करके वीरेंद्र सहवाग वाला जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो मुल्तान के सुल्तान है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो गया था, तो आपका ये कहाँ आयोजन हुआ है इसका, तो 12 का आंसर आपको पेरिस में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी नीदरलैंड विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया। देखो ये खास करके ना पर्यावरण से जोड़कर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जीके हो चाहे करंट अफेयर हो। ठीक है,
तो इसी से ये क्वेश्चन सेट किया गया है कि आपको हाल ही के दिनों में नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि स्पिनोजा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको जलवायु परिवर्तन से रिगार्डिंग है, तो सारा ये आपको उसी में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको बताना है कि सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको जोयिता गुप्ता को दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 15 का आपका सी हो जाएगा, ये आपको CS लक्ष्मी को ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो मेरे भाई एशियन गेम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम पक्का रहने वाला है, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से कवर कर लें। कह रहा है एशियन गेम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप लचेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय आपको अविनाश मुकुंद सावले है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अविनाश मुकुंद सावले का संबंध किस खेल से है। तो ये स्टीप लचेज से है, ठीक है। ये आपको पता हो रहेगा तो आप आसानी से चीज़ों को सोल्व कर पाओगे। साथ ही साथ देखो मेरे दोस्त, आपको अन्नू रानी बहुत चर्चा में रही थी, पूरा पेपर एकदम भर दिया गया था अन्नू रानी से, ठीक है। तो अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है, तो ये भाला फेंक से। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन रुको, यहाँ से क्वेश्चन देखो 2 बनेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको होना चाहिए कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था। जो आपका एशियन गेम 2023 था उसमें आपको ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था, तो आप लोग पढ़ेंगे। एक लवलीना थी, लवलीना, और दूसरा जो था मेरे भाई आपको हरमनप्रीत। तो ये दोनों नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो ये आपको लवलीना और हरमनप्रीत जो थी आपको ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी। लेकिन दोस्त समापन भी पूछा जा सकता है, कुछ पता नहीं है आयोग का, ठीक है। तो समापन किसके द्वारा किया गया था ध्वजवाहक का, तो ये PR श्रीजेश था, ठीक है। इसके द्वारा तो PR श्रीजेश, ठीक है। तो ये आपको तीनों 4 जो मैं फैक्ट बताया हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं उसी चीज को टारगेट कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या था। अब देखो गांधी जी से 2 क्वेश्चन है जो मार्केट में छाया हुआ है, ठीक है, पूरा पेपर में भी दिया गया था। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ, ये आपका थीम था। लेकिन गांधी जी से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्या पूछा जाएगा। अभी हाल ही के दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आपको राजघाट के पास महात्मा गांधी का 12 फुट का प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये आपको लोगों को पता होना चाहिए कि हाल ही के दिनों में गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, कहाँ पे, दिल्ली में राजघाट के पास। ये कंसेप्ट क्लियर। सेकंड में आओ गांधी जी के बारे में, देखो और क्या पूछेगा। अभी हाल ही के दिनों में जयप्रकाश शंकर के द्वारा जयशंकर प्रकाश के द्वारा वियतनाम में इनका एक मूर्ति का अनावरण किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। वियतनाम में महात्मा गांधी का, ठीक है, स्टैचू का अनावरण किया गया है और कौन की है, तो जयशंकर प्रसाद की है। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में दिया था और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं इसलिए बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया था। ये भी बीते दिनों चर्चा में था, ये भी पेपर में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, देखो इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा, USA होगा। लेकिन मेरे दोस्त आपको, आप बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ कंपटीशन का होड़ है, ठीक है। तो आपसे जगह याद होना चाहिए, मैरीलैंड, ये जगह नाम याद रखना, मैरीलैंड। ये अमेरिका का जो शहर है आपको मैरीलैंड में कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये भैया 19 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये 3-4 फैक्ट है जिसको आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। आपको पता है 7 लाख स्टूडेंट बैठने वाला है और रिजल्ट 25,000 का होगा, उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिन्हा हो जाएगा आंसर आपका
डी हो जाएगा, बोलो डी हो जाएगा, मैं बता ही दिया, सूर्यनाथ सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो आपको 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्किटेक्ट्स IUCA कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्किटेक्ट्स ICA, ठीक है, इसको ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरा ऑप्शन मिल गया इसलिए मुझे दिमाग में आ गया। ठीक है, तो आपका ये जो 23 होगा, चलिए नेक्स्ट बार मैं आपको नहीं तो बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, उधर ऑप्शन में अगर अभी भाभी दूसरा क्वेश्चन में दिया होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और नहीं दे रखा है। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। कह रहा है किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको ये तंजानिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें नंबर पर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? देखो मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है 19वें एशियाई खेल जो कि चाइना में आयोजित किया गया था? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये ज्योति विक्रम हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो भारत इसमें कितना गोल्ड जीता था, क्या जीता था, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता है 28 गोल्ड जीता गया था भारत के द्वारा, ये आपको लिए ज़्यादा याद रखना गोल्ड वाला। ठीक है, 38 सिल्वर था। ठीक है, 38 जो था आपको सिल्वर था, और आपको जो ब्रांज था आपको ब्रॉन्ज था, आपको 41 ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो अगला जो आपको एशियाई गेम जो होगा कहाँ होगा, तो आपको पता है ये 2026 में आपको कहाँ होगा, जापान में होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए बहुत चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों के कौन सा ऑपरेशन शुरुआत किया गया था? तो हाँ दोस्त, ये भी बहुत ही चर्चा में रहा था, क्योंकि आपको इजराइल के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था फिलीपींस के खिलाफ। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ठीक है, और लेकिन भारत भी चलाया था ऑपरेशन अजय, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही रखा है लग रहा है। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का क्या नाम रखा था? अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, कराएगा आपको। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का क्या नाम रखा था? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अल अक्सा। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अल अक्सा। लेकिन आपको ऑपरेशन अजय चलाया गया था किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा, वहाँ इजराइल में फंसे को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा आपको ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो ये तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, सही गेम से दे रखा है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समापन समारोह के दौरान ध्वजवाहक PR श्रीजेश था, ये तो मैं अभी बता ही दिया यार। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में सहित 3 प्रमुख खेलों के किसी में भी 100 से अधिक पदक जीता है, ये भी बात सही है। भारत ने हांगझोऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक, टोटल आपको 107 पदक जीता था, और पदक तालिका में चौथा स्थान रहा था, तो ये भी सही है। सारा फैक्ट तो मैं बता ही दिया आपको। ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये सारा सही है, उपरोक्त तीनों सही है। ठीक है, मैं तो आपको नेक्स्ट बार जो कहाँ होगा वो भी बता दिया हूँ मैं आपको, जापान में होगा 2026 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आपका 29 का कितना है जी, 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बॉल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रशासन मंत्रालय, ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा किया गया था। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी के बारे में शिक्षित करना, बताना था। हाँ जी, इसमें बताया गया था कि आप जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है सभी के बारे में इसमें बताया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 29 का क्या हो जाएगा? तो 29 का आपका सी हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो मैं आपको बता ही दिया, ऑपरेशन अजय चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में लॉन्च किए गए
कंटिन्यूसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? 31 का आपका ये हो जाएगा ऑपरेशन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का पहला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये एनटीपीसी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस संस्थान ने नेक्स कार 19 यानी नेक्स कार 19 की भारत को पहली CAR-T सेट थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? देखिए इस टाइप से साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन है, कह रहा है किस संस्थान ने नेक्स कार 19 को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को मंजूरी मिल गई है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये IIT बॉम्बे। अब देखो यार जो मैं बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ देखो ऑप्शन मिल गया है मुझे, ठीक है। तो यह देखो बीते दिनों आपको पता है IIT मद्रास चर्चा में रहा था। अब देखो क्यों चर्चा में रहा था मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए आपको चर्चा में रहा था क्योंकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला गया है, ठीक है। तो कहाँ खोला गया है? तो ये IIT जो आपको मद्रास के द्वारा तंजानिया में खोला गया है, ठीक है, तंजानिया। और आपको IIT दिल्ली कहाँ खोला था? तो IIT दिल्ली जो खोला है आपको UAE के अबू धाबी में खोला गया है, ठीक है, UAE के अबू धाबी में खोला गया है। तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय जो कैंपस जो खोला गया था उसके आपको अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आप लोगों को पता है प्रीति अगलायन को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि ये पहली महिला है, तो ये भी चर्चा में रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में पहली मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? अब देखो पहला मेडिकल कॉलेज है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आपको नॉर्थ ईस्ट वाला है, तो ये नागालैंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीते दिनों ये भी बहुत चर्चा में रहा था। तो 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा, त्रिवेंद्रपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NACC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 37 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये भारत हो जाएगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़े पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुस्तक पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपके पुस्तक से भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया। हाँ जी, ये बहुत ही चर्चा में भी रहा था अग्निहोत्री, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो आपके पेपर में क्वेश्चन मिल गया अभी पेपर में आपको कुछ भी दिख गया तो समझ लेना वो चर्चा में आ गया है। मे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये पेपर में दिया गया था, ठीक है। ये पुस्तक बहुत ही फेमस हुआ था। देखो एक ऑप्शन में दिया गया है रवि सिन्हा, तो रवि सिन्हा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये रॉ के प्रमुख बनाया गया है इनको, ठीक है। और इसका संबंध बिहार में कौन सा जिला से है? तो ये भोजपुर से है, ठीक है। और इसको मेरे भाई आपको ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया के बुआन में आयोजित बुआन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुआन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा कत्रा को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। फिल्म निर्माता प्रसन्न बिथानेगो को फिल्म पैराडाइज के लिए किम जियोसेक पुरस्कार जीता है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है? ये भी बहुत ही फेमस है, आपको जो बन रहा है अभी। कह रहा है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो 41 का आंसर जो हो जाएगा आपको अमेरिका हो जाएगा। मंदिर का क्या नाम है? अक्षरधाम मंदिर, जो कि एक दिल्ली में भी है और दूसरा जो बनाया गया है आपको अमेरिका के न्यू जर्सी में, जगह भी पूछ सकता है जी, ठीक है, न्यू जर्सी में बनाया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 अक्टूबर 2023 को 41वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है?
तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको ये क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, यानी मुंबई में किया होगा। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे फंसने वाला है, बहुत सारा स्टूडेंट इसको दिल्ली मारेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर जो होगा आपको मुंबई हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन आप यहाँ से बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि अभी वर्तमान समय में ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बना हुआ है, तो आप लोग पढ़े होंगे थॉमस बाक है, ठीक है, थॉमस बाक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश के पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है, तो 43 का आंसर जो होगा आपको चाइना के मदद से हुआ है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन है जो कि बहुत चर्चा में था, दोनों पेपर में दिया था। अब दो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति अभी किसे बनाया गया था, जो कि बीते दिनों चर्चा में रहा था, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद रखना, ठीक है। और चाइना को भी याद रखना, कहाँ गया जी ये, चाइना को याद रखना। चाइना को हम भी इसे याद करेंगे कि एक बार फिर से आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार आपको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो तीसरी बार आपको चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बनाया गया है, तो ये शी जिनपिंग को याद रखना। और आपको मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति बता ही दिया हूँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है। प्रधानमंत्री आप लोग को जानते होंगे, शेख हसीना है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का P20 का आयोजन किया गया। आप देखो, जिस टाइप से आपका G20 था उसी के परिप्रेक्ष्य में एक P20 का आयोजन हुआ था। तो P20 का आयोजन जो हुआ था मेरे भाई आपको ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला, अगर जगह पूछता है तो प्रगति मैदान में हो जाएगा, लेकिन उतना वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है। भांग खा के नहीं क्वेश्चन सेट करेगा, दरोगा का अगले बार किया था, हर बार कौन करेगा यार। चलिए देखो, G20 शिखर सम्मेलन आपको पता है 2023 में भारत में हुआ था, और आपको 2024 में कहाँ होगा, तो ये आपको ब्राजील में होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस हाल ही हाल ही में हाल ही में तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, तो कौन सा बन गया है, 45 का जो आंसर होगा आपका ये तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए 46 आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि हुरून इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है, तो 46 का मे भी सबको पता होगा, मुकेश अंबानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वें सुल्तान जौहर कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से आपको 2023 तक आयोजित किया गया था। 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता, और भारत जूनियर विश्व कप हॉकी ने 11वां सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। तो उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो 47 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सारा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। ये देखिए आपसे पूछा जा रहा है, 8वां ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था। लेकिन यहाँ आप फंस रहे होंगे, कहाँ फंस रहे होंगे मुझे पता है। अब देखो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ है, तो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मे बी आपके एग्जाम में आने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं को नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है। अब देखो यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो माई भारत का पूर्ण रूप जान लेते हैं। तो माई भारत का जो पूर्ण रूप है, मेरा युवा भारत। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। हाल ही के दिनों में इंडिया भारत पर महायुद्ध संग्राम शुरू हो गया, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अपना एनसीईआरटी का जो पुस्तक है, एनसीईआरटी का सारे पुस्तक में इंडिया हट जाएगा, उसमें आपको क्या जुड़ जाएगा, भारत हर जगह आपको जुड़ जाएगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि एनसीईआरटी चर्चा में आ गया है। एनसीईआरटी का जो स्थापना होता है 1961 में होता है, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष निदेशक कौन बने हैं एनसीईआरटी का, तो मे भी आप लोग को पता होगा, दिनेश कुमार सकलानी साहब को याद रखना। दिनेश कुमार सकलानी को एनसीईआरटी का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, कोरिलेट करके पढ़ो तभी कुछ होगा, वरना भैया दिक्कत होगा। देखिए आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है ये मेरे भाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया।
तो आपसे सीधा सीधा यही पूछा जा रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया है, जहां आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपको गोवा हो जाएगा। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। अब देखो, क्योंकि एडुटेरिया बुक में भी नहीं दिया है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2-3 फैक्ट है। एक तो भैया पहले इसका शुभंकर पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका शुभंकर क्या है? मोगा। ये मोगा को याद रखना। सर्वाधिक पदक किसने जीता था? तो इसमें सर्वाधिक पदक आपको महाराष्ट्र जीता था। कितना जीता था? 228 जीता था, ठीक है। महाराष्ट्र इसमें सर्वाधिक पदक जीता था 228। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब सबके दिमाग में चल रहा होगा हम तो बिहार दरोगा देंगे, तो हमारे लिए आपको बिहार का पता होना चाहिए। तो सही बात है, सही सोच रहे हो आप। तो बिहार जो था इसमें मेरे दोस्त आपको टोटल 8 पदक जीता था, ठीक है। बिहार आपको टोटल 8 पदक जीता था। लेकिन एक क्वेश्चन और घुमा देगा आपके एग्जाम में, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन होगा, फूलों की नगरी कहाँ है? तो आपको उत्तराखंड में होगा। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका ये उत्तराखंड में होगा। ये आपको एडुटेरिया बुक में नहीं दिया गया है 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, आप देख लेना। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको 20 से 25 मिनट लगा होगा, आपका सारा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो मैं आपको शाम तक अगला वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। आप लोग इसको जरूर रिवीजन कीजिए और अपना कंसेप्ट भी क्लियर कीजिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में औरों की तुलना में आप स्कोर अच्छा कर सके। तभी आपका बिहार दरोगा में रिजल्ट होगा, क्योंकि एक से एक चैंपियन खिलाड़ी पड़े हुए हैं मैदान में। इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है, आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।